क्लास 11 केमिस्ट्री में लेसन नंबर 4 आज पढ़ना है अनुनाद संरचना। देखो, जब किसी परमाणु के या यौगिक के एक से अधिक संरचना बनाया जाता है, एक से अधिक संरचना बनाया जाता है तो उसी को कहते हैं हम लोग अनुनाद संरचना। परमाणु जो यौगिक होंगे, चाहे जो भी परमाणु होगा, उसका जहाँ इलेक्ट्रॉन होता है वहीं रहता है, बस उसकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बदल जाते हैं, जो उसकी संरचना होता है वही रहता है, बस उसकी इलेक्ट्रॉन क्या होती है बदल जाती है। थोड़ा सा एक हेडिंग बना लो, अनुनाद संरचना। याद भी हो गया कि जब कोई भी यौगिक हो उसका एक से अधिक जब हम लोग संरचना बना लेते हैं फार्मूला बेस के अनुसार, तो उसे हम अनुनाद संरचना कहते हैं। और आप याद भी किए होंगे कि अनुनाद संरचना में इलेक्ट्रॉन का जो दिखाने का तरीका होता है वो बदल जाता है, बाकी जो आकृति होती है वही होती है, जो संरचना होता है वही होता है। तो ये आज अनुनाद संरचना की हम लोग बात कर रहे हैं। आइए देखिए कि जब किसी यौगिक अणु या आयन की एक से अधिक संरचना बन जाती है तो उसे अनुनाद संरचना कहते हैं। तो उसे अनुनाद संरचना कहते हैं। ओजोन आप उदाहरण में लिख सकते हैं, खूब बढ़िया समझिए। ओजोन एक से अधिक मान उसकी संरचना बनेगी, उदाहरण में आप ओजोन लिख सकते हैं। किताब में दिखा भी है ओजोन का सूत्र होता है O3। अब हम इसकी संरचना बनाएंगे। आपने कहा भी है कि एक से अधिक जब उसकी संरचना बनता है तो हम उसको क्या कहते हैं, अनुनाद। और आप इसमें देख सकते हैं ओजोन है तो ओजोन के लिए आप तो O3 है तो 1 2 3 वो है, सब वो है। हम पहले ज्ञात कर लेते हैं कि ओजोन में आखिर जो बंध होंगे कितने लगेंगे। बंधों की संख्या इधर निकाल लेते हैं, बंधों की संख्या। और मैंने बताया था बंधों की संख्या निकालने के लिए कुल इलेक्ट्रॉन, मान अष्टक पूरा करने के लिए कुल इलेक्ट्रॉन और माइनस अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बटा में 2। याद करो, कुल इलेक्ट्रॉन माइनस अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बटा में 2। तो बताओ ओजोन है तो ओजोन के अंतिम में कितना, अंतिम प्राप्त करने के लिए 8 चाहिए ना, तो 8 3 का 24, कुल 24 हो गया। 24 यहाँ पर भर लो कुल, माइनस अंतिम में 6 होता तो 6 3 कितना हो गया 18 और बटा में 2 घटा दो तो कितना हो गया 6 बटा में 2 काटोगे तो 3। इसमें कितने बंद होंगे 3। कितने बंद होंगे, पहले बंद एकदम निकाल जाना, समझो कैसा आया। अब करना क्या है ना, 2 बॉन्ड यहाँ पर लगा लो, 1 बॉन्ड यहाँ पर लगा लो, एक तो ही संरचना हो जाएगी। ठीक है, ये सब वो है। और अब चाहे तो ये को दिखा करके जैसे बनाए हैं, अब 2 बॉन्ड इधर लगा लो, 1 बॉन्ड इधर लगा, देख रहे हो। केवल इलेक्ट्रॉनों की जो प्रदर्शित करने की कैपेसिटी है वो बदल गई, बाकी संरचना वही रहती है, आकृति वही रहती है। बस इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को दर्शाने की जो माने तरीका होता है वो बदल जाता है। तो आप 3 बॉन्ड निकाल के दिखा दिए यहाँ पर। तब देखिए ध्यान से, इसको अष्टक पूरा करें। अच्छा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो चुका है, देखो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो चुका है, मौजूद है। 2 यहाँ पर, देखो 2 यहाँ पर है, साझेदारी कर लिया। 2 यहाँ पर है 4 और 2 दिखा दे दो, 4 2 6
और 6 2 8। समझ गए? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुआ? 2 इसके लिए, 2 इसके लिए, 2 इसके लिए, 6 और 2 यहाँ पर आ गए, तो 6 2 कितना हो गया? 8। 6 2 8। तो 2 यहाँ पर हैं, 2 है, 2 4 और 2 6 हो गया, और 2 8। लेकिन गिनेंगे 24 से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका अंतिम में कितना होता है? 18। 24 नहीं, 18 से अधिक नहीं होना चाहिए। देखो तो यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 एकदम सही। अंतिम कोर्स में जितना होता है 18 तो 18 से अधिक नहीं होना चाहिए। अभी कहानी तुम लोग को देखो, इसमें अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है? अब इसके पास देखो कितना इलेक्ट्रॉन है। प्लस से और माइनस का चिन्ह लगाते हैं। प्लस माइनस के चिन्ह में मैंने बताया था कि जब कमी होती है, जितना चाहिए उतना कमी होती है, उतना प्लस करते हैं। अंतिम में जितना होना चाहिए, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का अंतिम में 6 होता है ना, तो अगर 6 है तो ठीक है, 5 अगर होगा तो 1 प्लस करेंगे, 4 होगा तो 2 प्लस करेंगे, 6 करेंगे। अधिक हो जाता है तो माइनस करेंगे, 7 हो जाता है तो 1 माइनस लगाते हैं, 8 हो जाता है तो 2 माइनस लगाते हैं, 6 के बराबर करेंगे तो ठीक है। 2 2 4 2 6 कोई चिन्ह नहीं लगेगा, छोड़ देंगे। ये कितना है? 2 2 4 1 5 हो रहा है। अब ये वाला नहीं गिनेंगे, केवल 5 वाले इलेक्ट्रॉन को ही गिनेंगे। 2 2 ये 3 4 5 हो रहा है। 6 करना है तो 6 करने के लिए क्या आपको लगाना है? प्लस बस आप लगा, ठीक है। ये क्या है? 2 है, 2 4 है, 2 6 1 7 माइनस, तो इसको करने के लिए माइनस आपको यूज करना है। समझे बात को? ये क्या होगा? ये आपका होता है कितना यहाँ पर? 2 2 4 2, पहले इसको भर लेते हैं ना पूरा। 4 हो चुका है, 4 2 6 6 2 8, इसका 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 6 2 8। समझ रहे? 8 हो गया। तो 2 2 4 2 6 1 7 हो रहा है, तो माइनस से करते हैं। और 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 6 चाहिए, कोई चीज़ नहीं है। 2 और 2 2 2 4 5 हो रहा था, 1 प्लस का चिन्ह लगा। तो ये भी जो है ओजोन की संरचना है। O3 का मतलब होता है ओजोन की संरचना है। और ये भी किसकी संरचना है? ओजोन की। तो आपने क्या देखा कि एक से अधिक इसकी संरचना हो सकती है, लेकिन आकृति एक जैसा होता है। भले इलेक्ट्रॉनों को दिखाने की जो तरीका होगा वो अलग अलग होगा, तो इसी का संरचना समझ में आया? तो इसको चित्र को तब जल्दी से बना लेना। देखो CO2 का अनुनाद संरचना किसका? CO2 का। तो देखो ध्यान से, जब CO2 का अनुनाद संरचना कहेगा तो पहले तो इसमें बंधों की संख्या लिख लो, बंधों की संख्या। तो कार्बन के पहले तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर लिखते हैं। तो कार्बन का 8, ऑक्सीजन का तो 8 8 2 16 16 8 24, इसका अंतिम में 4, इसके अंतिम में 6, तो 6 2 12 4 16 बटा 8 होता है 4, क्या हो गया? तो आप देखो कितनी केंद्रीय परमाणु कौन होगा? कार्बन, क्योंकि इसकी संख्या 1 है, तो 1 कार्बन, एक इधर एक इधर, ये पाएगा संरचना। दूसरा में 1 C, एक इधर एक उधर, एक इधर 1 C एक दूसरा में, और तीसरा में एक और 1 C एक, ठीक है। तो यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ ट्रिपल, यहाँ ट्रिपल, ठीक है। तो एक इतना। यहाँ पर आपको क्या करना है, जरा देखिए कि अब इसमें अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। 2 2 4 पहले समझना, तो इसको प्लास्टर पूरा कर। 2 2 4 हो चुका है ना, तो 2 दिखा देना 6 और 2 दिखा देना 8। इसमें तो 8 हो ही चुका है। 2 2 4 2 6 2 8, इसमें 2 2 4 2 6 2 8 तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 हो गया, ठीक है। इसमें भी देख लो, देखो इसमें 2 2 4 2 6 हो चुका है,
दो दिखा देना 8, इसमें तो 2 ही हुआ है ना, तो 2 तो 4 2 4 2 8, और इसमें कितना हुआ है 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 4 4 तो ठीक है, 2 2 4 2 6 ठीक है, 2 2 4 2 6 1 7, एक अधिक हो रहा है ना, तो माइनस कर दो, तो यहाँ 4 है ठीक है, 2 2 5 हो रहा है, तो 1 प्लस कर दो 6, 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8, 4 है ठीक है, 2 2 4 2 6 1 7 1 माइनस कर दो, तो अनुना समझ। अब 1 प्लस रहेगा ना, 3 2 5, तीसरा में आप फ्यूजन पर ये वाला उधर वाले ऑप्शन पे 3 2 5। अच्छा ठीक है, नोट कर लो इसको, काम का 4 होता है सही है, तब एक तुम लोग ये अनु 2 का बनाओ डाक्टर कुछ। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं आबंध ध्रुवता। देखो कोई भी बंध, चाहे वह सहसंयोजक बंध हो चाहे वह उप सहसंयोजक बंध हो, कोई भी बंध 100% शुद्ध नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें कमियां हो जाती। यहाँ तक कि जो हाइड्रोजन बंध को हम लोग शुद्ध मानते हैं वह भी आंशिक रूप से होता। तो आबंध ध्रुवता के आधार पर उन बंधों को 2 भागों में बांटा गया है, एक अध्रुवीय यौगिक कहिए या अध्रुवीय बंध कहिए या अध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहिए, एक होता है ध्रुवीय। तो अध्रुवीय जो होता है वह समान परमाणुओं के मध्य बनता है, जैसे आयोडीन हुआ, आयोडीन का I2 कहते हैं ना, तो I और I के बीच में जो बंध बनेगा उसको अध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहते हैं। समान परमाणुओं के बीच में बनेगा उसको अध्रुवीय कहते हैं। आयोडीन हुआ I2, तो इसमें जानते हो कि I2 जब लिखा गया तो एक I है, दोनों के बीच में बंध बनेगा। H2 हुआ, H2 का हाइड्रोजन है, तो H और H के बीच में जो बंध बनेगा उसको अध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहते हैं। हालांकि जो नाभिक होता है दोनों परमाणुओं के बीच में एकदम मध्य में होता है, इसमें चाहे ब्रोमीन लिख सकते हो, Br दोनों के बीच में बंध बनेगा, क्लोरीन लिख सकते हो, Cl दोनों के बीच में जो बंध बनेगा, तो समान परमाणुओं के बीच में जो बंध बनता है उसको अध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो पहले इसको तो लिखते हैं, पहले लिखते हैं आबंध ध्रुवता में। देखो कोई भी बंध 100% शुद्ध नहीं होता, शुद्ध नहीं होता है, चाहे वह सहसंयोजी बंध हो, सहसंयोजी बंध हो तथा चाहे वह आयनिक बंध हो, आयनिक बंध हो। हाइड्रोजन बंध भी आंशिक रूप से आयनिक होता है, आयनिक। ठीक है, ये सब जितना प्रक्रिया है आबंध ध्रुवता के अंतर्गत आता है। बंधों की जांच की जाती है। आप पढ़ करके आ रहे हैं कि जो आयनिक होते हैं, आयनिक में आयनिक बंध कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉनों के क्या होता है, स्थानांतरण होता है, तो आयनिक बंध बनता है। सहसंयोजिक बंध भी पढ़ के आ रहे हैं कि जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के बराबर की हिस्सेदारी होती है तब जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, सहसंयोजक बंध। तो थोड़ा सा अब लिखेंगे अध्रुवीय सह
संयोजी बॉन्ड। इसको अंग्रेजी में भी लिख लो, नॉन पोलर सहसंयोजी का पढ़े भी होंगे, क्या होता है? ये सहसंयोजी होता है ना, वैलेंसी बॉन्ड। तो आप इसमें क्या कहेंगे कि जब, लिख लेते हैं, जब दो समान परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है उसे अध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहते हैं तथा यह बंध जिन यौगिकों में पाया जाता है उसे अध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। उदाहरण में आप हाइड्रोजन लिख सकते हैं, ऑक्सीजन लिख सकते हैं, नाइट्रोजन लिख सकते हैं, क्लोरीन लिख सकते हैं, ब्रोमीन लिख सकते हैं, आयोडीन लिख सकते हैं। ये सब, क्लोरीन भी लिख सकते हैं, जितने देख रहे हैं आप, सब अध्रुवीय सहसंयोजी बंध के उदाहरण है। समान परमाणुओं के बीच में जो बंध बनता है उसी को हम लोग बताते हैं। कभी आप बोल नहीं सकते। आइए, ये तो बात है अध्रुवीय की। अब जो बात होगा उसका नाम होगा नॉन पोलर। पोलर कोवैलेंट होता है अंग्रेजी में। अध्रुवीय सहसंयोजी बंध, ठीक है। चले, समझ गए होंगे। हाइड्रोजन बताते हैं यहाँ पर नाभिक जो होता है बीच में होता है, एच को अगर बताते तो 2 एच बना लेते आप। बता देते इसके बारे में, ऊपर बता देते हैं तभी आपको कैसे ये बनता है। जैसे आपने उदाहरण में H2 लिखा है, यहाँ पर H2, तो अगर आप इसको दिखाते तो ये एक ही H यहाँ पर दिखाते, एक ही H यहाँ, समझ रहे हैं। और एक इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें होता है। इस तरह नाभिक एकदम बीचों बीच में तो ये होता है आपका जो भी सहसंयोजी बंध होगा इलेक्ट्रॉनों की। चलता है, आप लिख लो ध्रुवीय सहसंयोजी बंध, ध्रुवीय सहसंयोजी पोलर को वायलेंट बॉन्ड। तो देखो अलग अलग परमाणुओं के मध्य, अभी आप देख रहे थे समान परमाणु थे, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, इसके बीच में जो बंध बन रहा था तो हम उसको अध्रुवीय कहते। तो जो ध्रुवीय की बात होगा वह अलग अलग परमाणुओं के मध्य, वहाँ जब 2 अलग अलग परमाणुओं के मध्य जो बंध बनता है उसको क्या कहते हैं? अध्रुवीय
ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहते हैं। जैसे जल हुआ H2O, तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों अलग अलग है, तो इसके बीच में जो बंध बन जाएगा उसको क्या कहते हैं, ध्रुवीय। या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया HCl, उसमें भी हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग है, तो इसमें कौन सा बंध पाया जाएगा, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिख सकते हैं, माना अलग अलग होना चाहिए। तो लिख लो कि जब अलग अलग परमाणुओं के मध्य, या इसी को हम लोग विषम परमाणु कह सकते हैं, विषम परमाणु। जब अलग अलग परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है, तो उसे ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहते हैं। ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहते हैं। ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहते हैं। उदाहरण में जरूर लिखना है, अभी पहले इसमें लिखना है नोट में कि इसमें अधिकतर एक तत्व धनायन होता है, तो एक तत्व ऋणायन होता है। इसमें अधिकतर एक परमाणु धनायन होता है, तो दूसरा परमाणु ऋणायन होता है। ठीक है, ये सब आपको मालूम होगा। उदाहरण में हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड और जल भी लिख सकते हैं। सब में जो बंध पाया जाएगा, जैसे HCl है ना, तो H और Cl है, तो इसका अंतिम में तो 7 होता है, इसका अंतिम में 1, तो इसके मध्य में जो बंध पाया जाता है ये ऋणायन वाला होता है, तो इस तरफ चला जाता है। ठीक है, हालांकि पहले लिख लो तो बता देते हैं हम इसको, सब जानकारी आपको रखना चाहिए। ध्रुवीय वाला, अध्रुवीय वाला, इसमें मैंने विद्युत गतिमात्रा किसकी अधिक है बता सकते हैं, क्लोरीन का है ना। जब भी बात करेगा विद्युत गतिमात्रा का, तो देखो 3 ऐसे तत्व होते हैं जो जिसकी सबसे अधिक विद्युत गतिमात्रा पाई जाती है, फोन के बाद फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन। तो आप इसमें कह सकते हैं ना कि इस उदाहरण में क्लोरीन की विद्युत गतिमात्रा अधिक। चलो आज इतना जाने हम लोग, कभी भूल नहीं सकते आप इसको, दिक्कत में नहीं होना चाहिए।